Hello everyone, good morning to all of you. This is Ajay Suryavanshi and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia. So beta, today again we are here to analyze the Hindu editorial article and in this video we will discuss some vocabs, some synonyms, antonyms and some grammatical rules related to this article. Beta, these things will definitely help you if you preparing any kind of examination, competition examination like SSC, UPSC, banking, या फिर if you have only interest in learning English, then you will find these things useful and helpful. These things will definitely help you to enhance your English skill. So बेटा, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe this channel and वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें. तो आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ अवर लर्निंग. और आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल थॉट के साथ. तो आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो क्या कहता है, देखिए कि वेन यू टॉक, जब आप बात करते हो, यू आर रिपीटिंग व्हाट यू नो, तो आप सिर्फ उसी बात को दोहराते हो जो आप जानते हो. बट लेकिन इफ यू लिसन, अगर आप सुनते हो तो यू में लर्न समथिंग न्यू, तो तुम कुछ नया सीखते हो. तो बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है. चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ, एक अच्छे विचार के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज के वोकेब्स को. तो आज का जो हमारा पहला वोकेब है दैट इज द फर्स्ट वोकेब वी हैव इज पर्सनल. अब ये पर्सनल का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं. पर्सनल का मतलब होता है वर्कर्स, जो आप काम करने वाले होते हैं ना, वर्कर्स यानी कामगार लोग, जो आपके अंडर काम कर रहे हो या किसी भी चीज के कर्मचारी, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, पर्सनल. मेन पावर मतलब क्यों भाई, मतलब किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ था, मेन पावर की जरूरत होती, व्यक्तियों की ताकत की जरूरत होती, तो मेन पावर भी इसके लिए आ गया. टीम आ गया, पैनल, वर्कर्स या फिर स्टाफ, तो ये हो गया इसके हमारे सिनोनिम्स. अब द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज फैसिलिटेट. तो फैसिलिटेट जो है ना बेटा, ये फैसिलिटी से बना हुआ है. किससे बना है ये, फैसिलिटी से. फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, सुविधा. और फैसिलिटेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा सुविधा देना. क्या हो जाएगा, सुविधा देना, है ना. इसी से वर्ब बना है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा मेक इजी, किसी चीज को सरल कर देना, या मेक कंफर्टेबल, किसी चीज को आसान बना देना. तो टू प्रोवाइड फैसिलिटीज या फिर सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेट. नेक्स्ट इज इवेक्यूएशन. ये जो बना है, ये जो शब्द है ना बेटा, ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, खाली करना. खाली, जैसे ये बॉक्स है, इसमें सामान भरा है, ये सामान निकाल कर इधर रख दो तो ये बॉक्स क्या हो गया, खाली. तो इसके लिए क्या हो गया, इवोकेशन. ये क्या है, एक प्रकार का नाउन है बेटा. इसके लिए क्या आएगा, एग्रेस, क्लियरिंग, ऑफ टेक, एग्जिट, ड्रेन या फिर एम्प्टी. एम्प्टी तो सभी जानते हैं. नेक्स्ट इज द वर्ड इज एनेबल. एनेबल ये क्या है बेटा, ये वर्ब है. इस वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी को योग्य बनाना, किसी को शक्तिशाली बनाना, यानी कि एम्पावर, ऑथोराइज या फिर एक्टिवेट, है ना. ये इसके लिए हमारे सिनोनिम्स में आ गए. एंड नेक्स्ट वर्ड इज मिलिशिया. इसके पहले आर्टिकल में भी हमने 2 या 3 दिन पहले की बात है, जब हम तालिबान और अफगानिस्तान वाले आर्टिकल को कर रहे थे, उस समय भी हमने मिलिशिया को पढ़ा था. देखिए मिलिशिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मिलिट्री फोर्स दैट इज, जो कि इज रेज्ड फ्रॉम द सिविल, जो किसके द्वारा बनी जाती है, सिविलियन के द्वारा, जो नागरिकों के द्वारा बनी जाती है, पॉपुलेशन टू सप्लीमेंट. और ये क्या करती है, सपोर्ट करती है ए रेगुलर आर्मी, जो वाकई में जो देश की आर्मी होती है उसको, इन एन इमरजेंसी, यानी कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में ये सपोर्ट करती है. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मिलिशिया. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट. अच्छा, आज के लिए हमारे पास वोकेब अभी आज इतने ही हमने लिए हैं. एक है पर्सनल, फैसिलिटेट, इवेक्यूएशन, एनेबल और मिलिशिया. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का आर्टिकल. तो भाई आज का जो आर्टिकल है द हिंदू, इसकी जो हेडिंग है वो क्या कहती है, पहले इस बात को समझते हैं. देखिए हेडिंग कहती है कि स्टेइंग इन्वेस्टेड. देखिए इन्वेस्ट क्या होता है ये तो आपको पता होगा,
इन्वेस्ट का मतलब होता है कहीं पैसा लगाना। तो क्या हुआ है कि भारत ने ना अफगानिस्तान में पैसे लगा के रखे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अब भविष्य में वो हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में जो हमारे एडिटर है ये अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि स्टेइंग मतलब बनाए रखना। क्या बनाए रखना? इन्वेस्टेड, यानी अगर जो हमने इन्वेस्ट कर दिया है क्या उसे जारी रखे आगे, उसे रहने दे या उसे हटाए, इसके ऊपर चर्चा की जा रही है कि इंडिया मस्ट रिटेन इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड इट्स पीपल। कह रहे कि भारत ने जो अपने ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, हिस्टोरिकल मतलब जो इतिहास से संबंधित, यानी हमने पिछले समय में हमारे पारंपरिक रूप से हम क्या कर रहे थे, अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो सकता है, व्यापारिक स्तर पर हो सकता है, आर्थिक स्तर पर हो सकता है, या किसी प्रकार की मदद से संबंधित हो सकता है, तो उसे रिटेन रखना यानी बरकरार रखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बोले इंडिया को जरूरी है कि वो बरकरार रखे क्या, अपने पारंपरिक और ऐतिहासिक हित के लिए किए गए अफगानिस्तान पर जो इंटरेस्ट है, और सॉरी अफगानिस्तान पर इन्वेस्टमेंट जो है, और एंड इट्स पीपल और उनके लोगों पर, यानी उनके लोगों के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो इन्वेस्टेड किया हुआ जो हमारी जो चीजें हैं उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। भाई आर्टिकल कहता है, यहां से शुरू हो रहा है प्राइम मिनिस्टर से, है ना। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो डिसीजन है वो ये है कि टू आस्क द MEA मतलब क्या हुआ, मेंबर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मतलब यहां से कह रहा है कि टू ब्रीफ, कि उन्होंने MEA से कहा है कि पूरा संक्षिप्त में पूछा है, कि पूरा संक्षिप्त में हमें बताइए। किसने पूछा? नरेंद्र मोदी जी ने, कि ऑल पार्लियामेंट्री पार्टीज। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी मतलब संसदीय पार्टी है उनसे ये नरेंद्र मोदी जी ने पूछा है कि ऑन द गवर्नमेंट्स एक्शंस इन अफगानिस्तान कम एज क्वेश्चन ग्रो अबाउट द गवर्नमेंट्स प्लानिंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट की जो अब प्लानिंग जो है उसके लिए कई प्रश्न उठ रहे हैं, यानी कम्स एज क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। कैसे कि फॉर कंटिजेंसी देयर, मतलब वहां पर कुछ आकस्मिक घटना घट गई है ना, मतलब तालिबान ने वहां पर अचानक वहां पर कब्जा कर लिया है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो आकस्मिक जो घटना घटी है विद द तालिबान टेक ओवर, यानी टेक ओवर यानी कब्जे में ले लेना, यानी तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर जो आकस्मिक घटना घटी है, इसके बाद कई प्रश्न उठ रहे हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने MEA से और पार्लियामेंट पार्टी से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय और पार्लियामेंट पार्टी से ये पूछा है क्या, कि सिंस अगस्त 15 यानी 15 अगस्त से वेन द तालिबान मिलिशिया एंटर्ड काबुल, जब से पाकिस्तान की जो मतलब तालिबान की जो मिलिशिया है, जो आर्मी है, वो प्रवेश की है, उसने कहां पर? काबुल में। तो द गवर्नमेंट इंक्लूडेड द ME एंड द डिफेंस मिनिस्टर। तो कह रहे हैं कि साथ में वहां पर क्या मेंबर ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर, मतलब डिफेंस मतलब सुरक्षा, तो सुरक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से हैज बीन अंडरस्टैंडेबली, ये समझने लायक है कि ऑक्यूपाइड विद द चेंजिंग इवेक्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल्स। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। नेशनल्स इसको प्लूरल कर दिया तो ये बन गया कि यहाँ के लोग। अगर इंडियन नेशनल्स बोले तो भारत के नागरिक, यानी जो भारत के नागरिकों को वहां से अब क्या हुआ, वो एक चैलेंज हो गया है, चारों तरफ से घिर गए कि जो डिफेंस मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब जो विदेश मंत्रालय है, वहां से एक बात हो रही कि भाई वहां से जो अफगानिस्तान में जो नेशनल्स थे, जो इंडियन नागरिक थे, वो वहां से खाली हो रहे, मतलब वहां से हट रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं। इन एडिशन, साथ ही साथ द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एविक्यूएट द एंटायर एम्बेसी स्टाफ, और गवर्नमेंट का एक डिसीजन भी है कि एवोकेट कर दे, एवोकेट मतलब पूरी तरह से खाली कर दे पूरी एम्बेसी को, है ना, यानी दूतावास को और उसके स्टाफ को। कहां से? एंड सिक्योरिटी पर्सनल, और जितने भी रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर जितने कर्मचारी थे उनको, फर्स्ट सबसे पहले, हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट, इस बात ने और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है, टू फैसिलिटेट दोज इंडियंस, यानी उन इंडियंस को किसी प्रकार की भी सुविधा देने के लिए या उनके कार्यों को सुगम बनाने के लिए ये थोड़ी सी हमारे लिए परेशानी बन गई है। एज वेल एज, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म वीजा होल्डिंग, मतलब जिन्होंने एक लंबे समय के लिए
वीजा ले रखा था। अफगान सिख्स यानी जो अफगान में रहने वाले सिख है उन्होंने, एंड हिंदूज और वहां रहने वाले हिंदुओं ने, नीडिंग टू रिटर्न मतलब उनको भी अब वापस आने की जरूरत पड़ रही है। विथ मोस्ट ऑफ इंडियंस बेस्ड इन अफगानिस्तान रिटर्निंग होम, और कह रहे कि और उनमें से अधिकांश जो भारतीय है ना अफगानिस्तान में, वो लोग घर वापस आ रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू सुन, या फिर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जल्द ही वापस भी हो जाएंगे। द गवर्नमेंट मस्ट face the large strategic question over whether the Indian embassy was evacuated too early। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब जो भारतीय गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है, इसको इसके सामने क्या, इसको सामना करना है, इसको इस चीज का फेस करना है। लार्जर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस मतलब ये रणनीति से संबंधित एक बड़े पैमाने पर एक प्रश्न सामने आ रहा है, उसका सामना करना है। क्या वेदर, क्या द इंडियन एम्बेसी वाज इवोकेटेड टू अर्ली, कि जो इंडियन एम्बेसी है वहां की वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी, मतलब वहां से पूरे छोड़ देंगे। इंडिया हैड अनडार्केंड एवोकेशंस ड्यूरिंग द 1992, यानी 1990 से लेकर अभी तक, यानी 1990 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, वहां उस समय भी खाली हो रहा था, परंतु अब क्या कह रहा है कि इंडिया हैड अनडार्केंड, मतलब ऐसी स्थिति 1990 में भी भारत ने मतलब फेस की थी, बट लेकिन देन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेशनल्स वाज नॉट एज लार्ज एंड इंडियन स्टेक्स इन अफगानिस्तान वर नॉट सो डीपली रोटेड। देखिए कह रहा है कि उस समय भी ऐसी स्थिति बनी थी 1990 में भी, आज से 20 साल पहले जब तालिबान ने उस पर कब्जा किया था, परंतु कह रहे कि उस समय इतनी भयानक स्थिति नहीं थी, मतलब वहां की जो उपस्थित अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग जो रह रहे थे, भारतीय नागरिक लोग, उन was not a large and Indian state, मतलब उस समय वो बड़े पैमाने पर नहीं था। अफगानिस्तान वर नॉट सो डीपली रूटेड, और उस समय जो अफगानिस्तान है वो पूरी तरह से खाली नहीं किए थे उन्होंने। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि इन द पास्ट 20 ईयर्स, यानी कि वो 20 साल के बाद, इंडिया हैज बिल्ट considerable interest including major infrastructure projects and ongoing development projects। अब देखिए क्या होता है, हमारे भारत ने क्या किया है कि 20 सालों के बाद में मतलब कई प्रकार के कंसिडरेबल इंटरेस्ट अपने हित को देखते हुए, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब वहां निर्माण कार्य भी कर रही है हमारे इंडिया की कंपनियां, भारत है ना, कहां पर, अफगानिस्तान में, तो इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ऑन गोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कई ऐसे प्रोजेक्ट भी है जो वहां के विकास के लिए अभी चल रहे हैं। हेल्प्ड स्क्रिप्ट द अफगान कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, और कह रहे हैं कि यहां पर इन्होंने लेख, स्क्रिप्ट यानी लिखना है ना, लिख कर देना, यहाँ के अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने में भी मदद की है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, यहाँ के चुनावों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, एज वेल एज साथ ही साथ एनेबल्ड द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, और कह रहे हैं आने वाली जो इसकी पीढ़ी है ना, कौन सी पीढ़ी, ऑफ ऑफिशियल मतलब ऑफिसरों की, सोल्जर्स की, और यहाँ के व्यापारिक संगठन प्रोफेशनल लोगों की, तो उनको ट्रेनिंग भी भारत देते आया है, उनको एजुकेशन, उनको शिक्षा भी देते आया और उनको सक्षम बनाते आया है। इतना कुछ उसने, भारत ने वहां पर किया है, और उसके बाद वहां से डायरेक्ट वापस आना है, तो ऐसी वापस आने की स्थिति को देखते हुए इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे ये क्या है, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य की बात है। देयरफॉर इसलिए कह रहे हैं कि दैट दिस बैंक ऑफ गुडविल, मतलब इतने अच्छे अच्छे काम, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और इनका हमारे पास जमाव है, यानी ये बैंक मतलब जमा करना, ये जो अच्छे व्यवहारों की, अच्छे कामों की जो जमा पूंजी थी, कैम टू नॉट, ये क्या हुआ, पूरी तरह से इसके ऊपर पानी फिर गया। कैम टू नॉट मतलब किसी काम पर पानी फिर जाना, किसी प्रकार का लाभ हासिल ना हो पाना, तो दैट इज कॉल्ड कम टू नॉट, मतलब वो क्या हुआ, पूरी तरह से जीरो हो गया। नॉट मतलब जीरो, तो वो कह रहा है कि इतना कुछ मेहनत किया, इतने लोगों को वहां पर सपोर्ट किया गया, लेकिन हर प्रकार से लास्ट में नतीजा क्या निकला, जीरो, कैम टू नॉट, सब कुछ पानी फिर गया। एज द गवर्नमेंट डिसाइडेड इट वाज सेफर टू पुल अप स्टेक्स, कह रहे कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से यही होगा कि अब क्या है, यही ज्यादा सुरक्षात्मक रहेगा, सेफर, सेफर कंपेरेटिव डिग्री आ गई यहाँ पर, ये ज्यादा सुरक्षात्मक रहेगा टू पुल अप स्टेक्स, मतलब अपने कदम पीछे हटा लिए जाए। इम्यूलेटिंग नीदर द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज हु रीलोकेटेड देयर डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट टू द काबुल एयरपोर्ट्स। भाई ये वैसा नहीं करना चाह रही भारत, कैसा कि मतलब देखिए, डिप्लोमेटिक मतलब क्या होता है, कूटनीति है ना, आउटपोस्ट का मतलब होता है सैनिकों की तैनाती कर देना, छोटे छोटे पोस्ट बना देना, उनके कैंप लगा देना, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये यूएस यानी कि अमेरिका है, यूरोप है, यूरोपियन जो कंट्री है,
इन्होंने क्या किया, आपने फिर से वहां पे कैंप लगा दिए, जो कि दर्शाता है उनकी कूटनीति को। और ये आउटपोस्ट लगा दी कहां पर, टू द काबुल 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 में, एयरपोर्ट पर, काबुल के एयरपोर्ट पर। नॉर रसिया, और ना तो भारत ये रसिया जैसा, चाइना जैसा, ईरान जैसा करना चाह रही है, विच डिसाइडेड नॉट टू वेकेट देयर एम्बेसीज देयर। मतलब चाइना, ईरान और रसिया क्या चाह रही है कि वो अपनी जो वहां की एम्बेसी है, दूतावास जो है उसको नहीं हटाएंगे। भारत चाह रहे कि भैया हम एक तरफा काम कर लेते, हम किसी प्रकार की कूटनीति नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात आ रही है ना मन में एक बात आ रही है कि यार जो तालिबान है अब वो बाकी देशों के साथ संबंध अच्छे रखता है, उसकी जो शासन करने का तरीका वो सही रहता है या नहीं रहता है, तो हम इससे उलझेंगे नहीं। हमें अपने निजी फायदे के लिए अब हम हमारे इंडियंस को और इंडियन एम्बेसी को वहां पर नहीं रखेंगे, हम वापस ले आएंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड, मतलब चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, यानी सरकार को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू अप्रोच द न्यू रेजिमी इन अफगानिस्तान वंस इट इज फॉर्म्ड। भाई कह रहे हैं कि सरकार ने, वहां की सरकार ने यानी एक बात को स्पष्ट कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए कि वहां का जो शासन है वो, यानी अफगानिस्तान में जो लग रहा है, जो अभी अभी यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है, निर्मित हुआ है, इट है ना, कि वो किस प्रकार का अप्रोच लगाएगा। इट इज स्टिल अनक्लियर, ये अभी तक के स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है क्या दिस विल बी मियरली अ रिपीट ऑफ ब्रूटल रिजिम सीन फ्रॉम 1996 टू 2001, मतलब 2001 तक जो देखा गया था 1996 से। तो जिस प्रकार का ब्रूटल, मतलब बहुत ही क्रूरता वाला जो शासन था, क्या फिर से वैसा ही शासन दिखेगा, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही। या फिर आर वेदर negotiations आर अंडर वे फॉर मोर इंक्लूसिव कोलिशन, कह रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि वार्ता जो होगी, जो बातें होगी, निगोशिएशंस मतलब वार्ता करना, बातें करना, तो बातें है ना, वो अभी प्रोसेस में है कि अ मोर इंक्लूसिव कोलिशन, मतलब लोगों को मिलाकर, संगठनों को मिलाकर ये शासन करेगा, जिसमें शामिल होंगे कि इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्मर लीडर्स, यानी कि जो पहले के यहाँ पे जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनको भी अपने शासन में शामिल किया जाएगा। ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के जो लीडर्स थे उनको भी वो तालिबानी लोग जो है वो अपने शासन में शामिल करेंगे या नहीं। विल फ्रुक्टिफाई इनटू अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, मतलब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट मतलब ये बदलती हुई, ट्रांसफॉर्म होते हुई जो सरकार है, ये क्या उनके लिए भी फलदायी होगी, उनके लिए भी किसी प्रकार का एक मानकर चलिए कि कुछ लाभ मिलेगा, जो पुराने लीडर्स थे उनको भी उनकी राजनीति में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। द राइज ऑफ तालिबान पावर एंड दैट ऑफ ग्रुप्स पाकिस्तानी बैकर्स, देखिए क्या है, तालिबान का की जो शक्ति है, उसका जो पावर, उसका जो शासन है, एंड दैट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कुछ ग्रुप है बैकर्स, सपोर्टर्स का, जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंसर्न, वो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो एक चिंता का विषय है। एज ग्रुप्स सच एज द LET एंड द GEM could use Afghanistan as a staging base for terror attacks in India। देखिए भाई कह रहा है कि LET क्या है, लश्कर तैयबा, और JEM क्या है, ये है जैश ए मोहम्मद। तो कह रहा है कि ये दोनों पार्टी से ना भारत के लिए भी खतरा बना हुआ है, ये डर बना हुआ है, एक खतरा बना हुआ है। कैसा, ये स्टेजिंग बेस, मतलब इस अफगानिस्तान के साथ और ये पाकिस्तान से एक डर बना हुआ है, किसका, टेरर अटैक का, मतलब किसी प्रकार के आतंकी आक्रमण का, कहा, भारत में इस बात का भय बना हुआ है। फाइनली, अंततः द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन हाउ इट विल अप्रोच द अफगान पीपल, मतलब अब अंततः ये बात तो सामने आती है कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, यानी सरकार को वहां की जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि हाउ, कि किस प्रकार इट विल अप्रोच द अफगान पीपल, कि किस प्रकार से वो अफगान के जो लोग हैं उनके लिए वो आगे अप्रोच करेगी। स्पेशली दोज हुज लीव कुड बी इन डेंजर, खासतौर पे उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी जो जिंदगी है वो दाव पर लगी हुई है, खतरे में पड़ी हुई है, इंक्लूडिंग, इनको मिलाकर कौन कौन आ रहा है उसमें, एम्बेसी स्टाफ, यानी दूसरे देशों के जो एम्बेसी स्टाफ है वो, एंड एसोसिएट्स, और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, दोज वर्किंग ऑन इंडियन प्रोजेक्ट, और ऐसे लोग जो वहां पर इंडियन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वहां पर मतलब इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना उनके लिए जो काम कर रहे हैं। और कह रहा है माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक है, इंक्लूडिंग दोज, और उनको भी मिलाकर, किनको मिलाकर भाई, वर्किंग ऑन इंडियन प्रोजेक्ट्स,
मतलब जो इंडियन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक इंक्लूडिंग दोज, वो लोग जो इस्लामिक सेक्ट्स एज सच एज द हजरास, ये हजरास क्या है भाई, ये मुस्लिम समुदाय का एक ग्रुप है ना। तो कह रहे कि इस्लामिक सेक्ट्स सच एज, तो वहां पे कुछ लोग जो इस्लामिक सेक्ट्स का मतलब समुदाय, समूह, है ना। तो इस्लामिक समूह के कुछ लोग हैं जैसे कि हजरास वगैरह, है ना। तो हु हैव बीन टारगेटेड, उनको ये निशाने पर लिया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है कि एज वेल एज वुमन, साथ ही साथ किसको लिया जा रहा है, वुमन को, यानी कि महिलाओं को। तो कह रहा है कि ये बात को स्पष्ट कर दे कि इनके लिए जो खतरा मंडरा रहा है, तो इनके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है ये क्या योजना बना रही है। ए मोर ओपन, यानी खुले तौर पर अगर देखा जाए तो आगे लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी एंड मोर स्विफ्ट प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड स्पेशल ई इमरजेंसी एक्स मिस वीजा वुड रीअश्योर्ड बोथ अफगान्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कह रहे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अफगानिस्तान, है ना, ये दोनों अफगानी लोगों को, तो ये इस बात का रीअश्योर कर दे, है ना, पूरी तरह से उनको संतुष्टि प्रदान कर दे, उनको आश्वासित कर दे क्या, कि जल्दी से जल्दी पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता के साथ, यानी जिसमें थोड़े नियमों को कम कर दिया गया है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नियमों को नहीं लागू किया है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइज्ड। तो वीजा बनाने के लिए जो है वो गति तेज कर दे, स्विफ्ट यानी तेज गति करना। तो तेज गति से बनने वाले वीजा की प्रोसेसिंग हो जाए, लिबरलाइज्ड यानी कि उसमें नियमों की थोड़ी सी ढील दे दी जाए। द न्यूली लॉन्च स्पेशल ई इमरजेंसी एक्समिस, मतलब जो ये जो नई वीजा बनाने के लिए जो ई इमरजेंसी एक्समिस बनी है ना, उसमें नियमों को थोड़ा सा कम कठोर कर दिया जाए, और साथ में तेजी भी कर दी जाए काम काम पर। और अफगानिस्तान के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, यानी जो अफगानिस्तान है उनके लिए भी, और जो बाहर के जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है उनके लिए भी, दैट जो कि इन इंडिया एग्जिट, जो कि इंडिया के लोग जो है ना एग्जिट, बाहर वाले, फ्रॉम अफगानिस्तान इज नॉट परमानेंट, यानी पाकिस्तान में जो लोग अभी है वहां से जो निकल रहे हैं, वो अफगानिस्तान से जो हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, या कुछ समय के लिए जा रहे हैं, या परमानेंट जा रहे हैं, इस बात की ओर वो चिन्हित करते हुए कह रहे हैं कि एंड इट विल रिटेन इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट इन द कंट्री एंड इट्स पीपल डिस्पाइट एडवर्स इवेंट्स देयर। कह रहे हैं कि भाई वहां से जो लोग वापस आ रहे हैं और अपनी जो योजनाओं को भारत वापस लेना चाहता है, तो अफगानिस्तान के लिए भी एक वो चाहिए कि ये थोड़ी देर के लिए लेकर जा रहे हैं, या फिर हमेशा के लिए परमानेंट, या हमेशा के लिए सहयोग जो है अफगानिस्तान से छोड़ रहा है, इस बात को वो क्लियर कर दे इंडिया। और एंड इट विल रिटेन, ये मतलब इट्स ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, या फिर कुछ समय के लिए कर रहा है और कुछ समय के बाद में फिर जो उसका पारंपरिक और जो ऐतिहासिक हित के लिए जो देश के साथ जो मिलकर काम किया जा रहा था वो फिर से लागू रहेगा। तो इस बात को क्लियर करने के लिए करा कि डिस्पाइट एडवर्स इवेंट्स देयर, हालांकि क्या इसके बावजूद क्या है, एडवर्स यानी प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल यानी फेवरेबल, और एक होता है एडवर्स यानी कि प्रतिकूल, यानी कि जो अभी जो घटनाएं घट रही है वहां पर वो कैसी है, अभी तो प्रतिकूल है, अभी पक्ष में नहीं है। चलिए, इसमें दो चीजें आई जिसका उपयोग हम अपने डेली स्पोकन के लिए यूज में ला सकते हैं, जैसे कम टू नॉट, इसका मतलब सब किए किराए पर पानी फिर जाना, यानी कुल मिलाकर बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से क्या निकला भाई, जीरो निकला, तो उसको हम बोलते हैं कम टू नॉट। एक सेंटेंस देख लेते हैं कि माई ऑल एफर्ट्स हैव कम टू नॉट, यानी मेरे जितने भी प्रयास है वो सब क्या हुए, जीरो हो गए, सब किए किराए पर पानी फिर गया, माई ऑल एफर्ट्स हैव कम टू नॉट। या इस नॉट की जगह आप नथिंग भी लग सकते हैं, वैसे तो आप चाहे तो कम टू जीरो भी लिख सकते हैं, है ना, बात तो वही है कि जीरो हो गया। माई ऑल एफर्ट्स हैव कम टू नॉट, माई ऑल एफर्ट्स कम टू नथिंग, माई ऑल एफर्ट्स हैव कम टू जीरो, मतलब मेरे सब किए किराए पर पानी फिर गया, मैंने जो भी किया उसका कोई मतलब नहीं निकला। नेक्स्ट इज ऑक्यूपाइड विद, इसका मतलब होता है घिरे होना, किसी चीज से घिरे होना, है ना, भरे होना, किसी चीज से भरे होना, या फिर व्यस्त रहना। जैसे एक सेंटेंस इसको समझने की कोशिश करते हैं कि माई फ्रेंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद, मेरा जो दोस्त है वो हमेशा भरा रहता है, घिरा रहता है, या व्यस्त रहता है, किससे, विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जिम्मेदारियों से, रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सारे सदस्यों को लेकर, यानी मेरा दोस्त हमेशा अपने परिवार के दोस्तों की जिम्मेदारियों से घिरा रहता है, उससे व्यस्त रहता है, उसी में लगा रहता है ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं भाई, किसी काम में लगे रहना, किसी किसी जिम्मेदारी भरे
काम में लगे रहना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाइड। वैसे तो क्या है, ऑक्यूपाई होता है ना, ये वर्ब है हमारी, ऑक्यूपाई, है ना। ऑक्यूपाई का कई अर्थ निकलता है, जैसे एक तो घेर लेना भी होता है, दूसरा ये भी कह सकते हैं कब्जा कर लेना भी होता है, कब्जा कर लेना, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्यूपाई। जैसे मान लीजिए घेर लेना, कैसे घेर लेना, चलो पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ मैं। चलिए, जैसे एक ये टेबल है और एक थोड़ा उससे बड़ा टेबल है। अब ये टेबल इतनी जगह घेरेगा और ये जो टेबल है थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगा इसकी तुलना में, है ना। तो क्या कह रहे हैं भाई, ये जो जगह है ये इससे ज्यादा, सॉरी इससे, ये वाला जो टेबल है इसको हम नाम दे देते ए और बी, यानी ए टेबल को थोड़ी जगह कम लगेगी और बी टेबल को थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी। मतलब ये एक्यूपाई जो करेगा ये ज्यादा जगह करेगा और ये कम जगह, मतलब इस प्रकार से घेरना, जगह को, जगह घेरना, इसको बोलते हैं हम ऑक्यूपाई, है ना। तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए भाई, तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं हम फिर आगे, और कल फिर मिलते हैं इस नए आर्टिकल के साथ, नए एडिटोरियल के नए आर्टिकल के साथ। तो अगर बेटा आपको एक वीडियो पसंद आया हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर काम की मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। और अगर किसी भी प्रकार की, अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी। थैंक यू।